हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि द फिगर शोज टू रीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पर हम लोग को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स जो है गिवन है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हो गया कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक का वैल्यू बी है और दूसरे का वैल्यू टू बी है। डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो बी जो है आउट ऑफ द प्लेन है और टू बी इनवर्ड है, मतलब इनटू द प्लेन है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम, एक चार्ज पार्टिकल देखिए यहाँ से एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी वी और उसका चार्ज क्यू है, मास एम है, चार्ज क्यू है, एंटर्स द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद ए वेलोसिटी इतना इतना वेलोसिटी से एंटर हुआ है। डब्लू क्या विड्थ है, इस रीजन का विड्थ डब्लू और इसका भी डब्लू। पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितने देर में ये जो पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड से एक्चुअल में बाहर आ जाएगा, ये हम लोग को यहाँ बताना है। ध्यान से समझिए कि देखिए, अगर आप बात करें कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज जाता है तो उसका पाथ कैसा होता है, देखिए उसका पाथ एक्चुअल में यहाँ पे सर्कुलर बनेगा। ठीक है, क्योंकि इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जो होगा क्यू वी बी, ये फोर्स लगेगा और उसके चलते इसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू इंटू वी इंटू बी। दैट मीन्स की वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम। और क्वेश्चन में वेलोसिटी बोला है क्यू बी डब्ल्यू बाई एम, क्यू बी डब्ल्यू बाई एम। समझ गए? तो देखिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला जानते हैं कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, या क्वेश्चन में ही हम लोग समझ लेते हैं, अलग से क्यों बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर जैसे ये चार्ज जो अंदर यहाँ से जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है और बाहर है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो आप यहाँ वी क्रॉस बी जब करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, मतलब इसका पाथ जो है कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ तक ये पहुँच जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पहुँचेगा अब इसका पाथ कुछ ऐसा होगा और वो निकल जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर समझिए कि कैसे पाथ जो बन रहा है, छोटा सा बनाते हैं। यहाँ से मान लीजिए ऐसा पाथ बनेगा ऐसे यहाँ तक, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद इस पे फोर्स लगने लगेगा ऊपर, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो अब अगर राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिएगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, सारा फिंगर्स को अंदर रखना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, तो जब आप घुमाएंगे वेलोसिटी इस जगह पर किधर होगा, इस जगह पे वेलोसिटी ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगना चालू हो जाएगा, मतलब कि अब जो सेंटर होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा सेंटर होगा, और इसके बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जो है चार्ज जब एंटर हो रहा था इस तरह से, वेलोसिटी था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर था, तो वी क्रॉस बी जब हम लोगों ने किया तो हमने देखा कि फोर्स इस पे डाउनवर्ड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पलट देंगे तो इस पे फोर्स जो है अगर सेम इस तरह से यहाँ पर आने के बाद ये एंटर करेगा इसमें, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा हम लोग को देखना है। समझ गए? तो जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर ऐसे एंटर हो रहा है, अगर सपोज थोड़ा अंदर चला गया, इधर एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स जो है कुछ ऐसे लगेगा, सेंटर माने कि यहाँ पर होगा। और ये अब जो कर्व बनेगा, अब जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए पहले तो ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ये फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में इसका जो पाथ होगा, इसका जो पाथ होगा ये एक सेमी सर्कल होगा सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में जो पाथ होगा वो क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, यहाँ क्वाड्रेंट होगा। समझ गए? तो जो वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वेलोसिटी है क्यू बी डब्ल्यू बाई एम, और जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, तो उसके लिए अगर हम लोग इक्वेट करें फर्स्ट केस के लिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्यू बी रेडियस आर बाई एम इक्वल टू क्यू बी डब्ल्यू बाई एम। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो रेडियस बनेगा वो डब्ल्यू रेडियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस में हमारा रेडियस होगा डब्ल्यू होगा, ये रेडियस है, इस वजह से ये क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकेंड केस में देखिए कि सेकेंड केस में अगर आप देखेंगे सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में हमारा जो Q का वैल्यू Q है, मैग्नेटिक फील्ड अभी 2b हो गया है, रेडियस मान लीजिए r डैश डिवाइडेड बाई एम, और जो वेलोसिटी था वो चेंज नहीं होता है क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का, तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, अभी भी क्यू बी डब्ल्यू बाई एम रहेगा क्वेश्चन के अनुसार। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि जो नया रेडियस होगा सेकेंड वाले में वो डब्ल्यू बाई टू होगा। तो देखिए यहाँ सेमी सर्कल बन रहा है और इसका सेंटर कुछ यहाँ पर है और इसका जो रेडियस है ये वाला डब्ल्यू बाई टू है। ठीक है,
तो फर्स्ट केस में रेडियस w, सेकेंड केस में रेडियस w/2। फर्स्ट केस में जो पाथ है वो क्वाड्रेंट है, मतलब टाइम क्वाड्रेंट कवर करेगा। सेकेंड केस में एक सेमी सर्कल कवर करेगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, 2πm/qb। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट केस में जो टाइम लगेगा वो एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए टाइम पीरियड का आधा, 1/4, माने कि 2πm/qb इंटू 4। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो टाइम हम लोग का लगेगा वो लगेगा qm/2qb। सेकेंड पार्ट में देखिए कितना टाइम लगेगा, एक सेमी सर्कल कवर करना, मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो हाफ हो जाएगा, तो सेमी सर्कल कवर हो जाएगा। सेमी सर्कल, तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा 2πm/q इंटू बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका πm/2qb। समझ गए? तो ये टाइम लगेगा सेकेंड पार्ट में और ये टाइम लगेगा फर्स्ट पार्ट में। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा t1 + t2, इसके बाद ये बाहर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर πm/qb, πm/qb। और ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।